इजरायली खुफिया एजेंसी ने इस्माइल हनिया के कत्ल के लिए ईरानी एजेंट्स को इस्तेमाल किया। बरतानवी अखबार का दावा, कहा मोसाद ने 2 ईरानी एजेंट्स के जरिए मेहमान खाने के 3 कमरों में धमाकाखेज मवाद नस्ब कराया। ईरानी हुकाम के पास इमारत की सीसीटीवी फुटेज मौजूद। एजेंटों को इंतहाई तेजी से कमरों में आते जाते देखा जा सकता है। दोनों एजेंट्स धमाके से पहले ही मुल्क छोड़ चुके थे। ईरान इजराइल से इंतकाम लेने के हक से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होगा। ईरान के निगरान वजीर खारजा अली बाकरी का कहना है, इजराइल ने इस्माइल हनिया को शहीद करके ईरान की कौमी सलामती पर हमला किया। इजराइल ने इलाकाई और आलमी अमन और इस्तेहकाम को खतरे से दोचार किया। मुजरिम सेहूनियों को सजा दी जाएगी। उधर इजरायली फौज के तर्जुमान डैनियल हगारी का कहना है, इस्माइल हनिया के कत्ल की रात इजरायली फौज ने मशरिक वस्ता में कहीं भी फिजाई या मिसाइल हमला नहीं किया। जमात इस्लामी इस्माइल हनिया शहीद की अपील पर आज यौम असीरान फलस्तीन मनाएगी। नायब अमीर लियाकत बलोच कहते हैं, धरना खत्म करने की धमकियां हुक्मरानों के इक़्तिदार के खात्मे का बाइस बनेंगी। अवाम को रिलीफ न दिया गया तो फॉर्म 47 की हुकूमत ठहर नहीं सकेगी। हुकूमत अवाम का मुआशी कत्ल करके मुल्क दुश्मनी कर रही है। मुल्क में कारोबार, ज़राअत, सनत का पहिया जाम हो गया। जमात इस्लामी आज IPP's मुआहिदों के खिलाफ कराची में गवर्नर हाउस के बाहर धरना देगी। बड़ी तादाद में कारकुन धरने में शिरकत करेंगे। सिंध हुकूमत ने कराची के जिला साउथ रेड जोन में दफा 144 नाफिज कर दी। सरकारी अफसरों के असासों की तफसीलात का IMF का मुतालबा मंजूर। ग्रेड 17 से 22 तक अफसर असासों की तफसीलात फराहम करेंगे। अंदरून और बैरून मुल्क तमाम असासों की तफसीलात फराहम की जाएंगी। तमाम आला अफसर अपने बैंक अकाउंट्स की तफसीलात भी फराहम करेंगे। तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत की बुनियादी रुकनियत खत्म कर दी। PTI के एलामी के मुताबिक नोटिस परेड के दौरान शेर अफजल मरवत ने पार्टी ज़वाबित का ख्याल नहीं किया। शेर अफजल मरवत खुद को पार्टी कवानीन से बालातर समझते हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर शेर अफजल मरवत की पार्टी रुकनियत बरतरफी से ला इल्म, कहा अभी नोटिफिकेशन देखा, लगता है ये जाली है, मैं ऐसे किसी फैसले से आगाह नहीं। £190 मिलियन रेफरेंस पर अडयाला जेल में समाअत। जज नासिर जावेद राना बानी PTI और बुशरा बीबी के केस की समाअत कर रहे हैं। नासिर जावेद राना को जज मोहम्मद अली वड़ाइच की जगह एहतसाब अदालत नंबर 1 का जज तैनात किया गया है। नासिर जावेद राना की बतौर जज तैनाती का नोटिफिकेशन गुज़िश्ता रोज वजारत कानून ने जारी किया था। नासिर जावेद राना को 3 साल के लिए जज तैनात किया गया है। नासिर जावेद राना दूसरी मरतबा एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में जज तैनात किए गए हैं। साबिक रुकने कौमी असम्बली अली वजीर गिरफ्तार। इस्लामाबाद पुलिस ने अली वजीर को रात गए पिम्स अस्पताल से गिरफ्तार किया। अली वजीर रोड हादसे में जख्मी होने वाले अफराद को पिम्स अस्पताल लेकर आए थे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से इराकी रैपिड रिस्पांस यूनिट के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ताहमीर इस्माइल की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए बाहमी इश्तराक कार बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। बिजली बिल सियासत नहीं, लोगों की जिंदगी का मसला है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, अय्याशियां खत्म ना हुई तो ये तहरीक हुकूमत गिराओ तहरीक में बदल सकती है। महंगाई और होशरुबा बिजली बिल्स के खिलाफ लियाकत बाग में जमात इस्लामी का धरना। शुएब शाहीन की क़यादत में PTI कारकुनों की भी धरने में शिरकत। सियासी तलखियां कम होने का इम्कान। ओपोजिशन इत्तेहाद और हुकूमती इत्तेहादियों के दरमियान मुज़ाकरात में अहम ब्रेक थ्रू। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का हुकूमती इत्तेहाद से राब्तों का फैसला। महमूद खान अचकज़ई की क़यादत में ओपोजिशन इत्तेहाद जल्द हुकूमती इत्तेहादियों से राब्ता करेगा।
नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी से मुज़ाकरात के लिए आइंदा हफ्ते राब्ते मुतवक्के। PTI और JUI की मुज़ाकराती कमेटियों की मुलाकात तय पा गई। मंगल को होने वाले पहले इजलास में मौलाना फजलुर रहमान शरीक होंगे। वज़ीर आला पंजाब से सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर की मुलाकात। एयर एम्बुलेंस प्रोजेक्ट और मोटर रेस्क्यू 1122 सर्विसेज के आगाज पर तबादला ख्याल किया गया। डॉक्टर रिजवान नसीर ने मरियम नवाज को एयर एम्बुलेंस मंसूबे पर ब्रीफिंग दी। तालीम दोस्त वज़ीर आला पंजाब का एक और अहसन इक़दाम। मैट्रिक टॉपर्स की हौसला अफजाई के लिए 7 साल बाद तकरीब का फैसला। तकरीब का इनेकाद 7 अगस्त को लाहौर में होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज मेहमान खुसूसी होंगी। मुख्तलिफ बोर्ड्स के सेक्रेटरी पर मुश्तमिल कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी गई। इस्लामाबाद में वाइल्ड लाइफ बोर्ड और CTA का मारगला हिल्स पर कंट्रोल का तनाज़ा। वाइल्ड लाइफ बोर्ड को वजारत मौसमियाती तब्दीली से दाखिला डिवीजन के मातहत कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद वाइल्ड मैनेजमेंट बोर्ड CDA के मातहत काम करेगा। नोटिफिकेशन जारी। विफाकी पुलिस में भर्तियों के कोटा का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने विफाकी दारुल हुकूमत की पुलिस को 50% कोटा पर दीगर सूबों से भर्तियों का हतमी फैसला करने से रोक दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने बैरिस्टर SM यावर गर्दवेजी की दरख्वास्त पर समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में CTD के 78 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। दाइश के अहम कमांडर समेत 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। कार्रवाइयां फैसलाबाद, जेहलम और चतवाल में की गईं। धमाकाखेज मवाद, डेटोनेटर, हिफाजती फ्यूज वायर, IED बम, असलहा, मोबाइल फोन और नकदी बरामद। आगाज पर बात करें सरकारी अफसरों के असासों की तफसीलात का। IMF का मुतालबा मंजूर। ग्रेड 17 से 22 तक अफसर असासों की तफसीलात फराहम करेंगे। अंदरून और बैरून मुल्क तमाम असासों की तफसीलात फराहम की जाएंगी। तमाम आला अफसर अपने बैंक अकाउंट्स की तफसीलात भी फराहम करेंगे। सरकारी अफसरों के असासों की तफसीलात का IMF का मुतालबा मंजूर कर लिया गया है। ग्रेड 17 से 22 तक अफसर असासों की तफसीलात फराहम करेंगे। अंदरून और बैरून मुल्क तमाम असासों की तफसीलात भी फराहम की जाएंगी। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं इदरीस शेख से। इदरीस, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ग्रेड 17 से ग्रेड 22 तक के अफसरान की जानिब से उनके सासाजात देने पर रजामंदी जाहिर कर ली गई है। ये एक बड़ी पेशरफ सामने आई है। IMF की जानिब से सरकारी अफसरान के सासाजात की तफसीलात मांगी गई थी और ये एक बड़ा मुतालबा इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड का मंजूर कर लिया गया है, जिसके तहत ग्रेड 17 से ग्रेड 22 तक के अफसरान अपने सासाजात की तफसीलात फ्राहम करेंगे। आला तरीन ब्यूरोक्रेट्स ने सासों की तफसीलात देने पर इत्तफाक कर लिया। इस सिलसिले में तमाम वाला अफसरान अपने बैंक अकाउंट्स की तफसीलात भी फ्राहम करेंगे और बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क मौजूद अपनी तमाम मनकूला और गैर मनकूला सासाजात की तफसीलात फ्राहम करने पर रजामंदी जाहिर कर दी गई है ग्रेड 17 से ग्रेड 22 तक के अफसरान की जानिब से। लेकिन इस सिलसिले में उनकी प्राइवेसी का मुकम्मल तौर पर जो है वो ख्याल रखा जाएगा। पंजाब के महकमा खजाना ने वफाकी हुकूमत की राजदारी की रखने की बुनियाद पर मान ली है। IMF अपने सरकारी अफसरान के सासाजात पब्लिक करने की शर्त रखी थी। इसके साथ साथ रायका मजीद ये कहने का IMF हुकाम ने सियासतदानों, ब्यूरोक्रेट्स और अहदेदारों की सासाजात की तफसीलात। जी ठीक है इदरीस, बहुत शुक्रिया आपका। PTI ने पार्टी रहनुमा और MNA शेर अफजल मरवत की बुनियादी रुकनियत खत्म कर दी है। PTI के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीम नकवी के दस्तखतों से जारी एलामिये में कहा गया है कि शेर अफजल मरवत नोटिस पीरियड पर थे। एलामिये के मुताबिक नोटिस पीरियड के दौरान इंजबाती कमेटी ने महसूस किया कि शेर अफजल मरवत को पार्टी जवाबित का कोई ख्याल नहीं है। शेर अफजल मरवत खुद को पार्टी कवानीन से बालातर समझते हैं। तहरीक इंसाफ के एलामिये में कहा गया है कि अगर शेर अफजल मरवत एक इज्जतदार शख्स हैं तो वो कौमी असम्बली की रुकनियत से भी इस्तीफा दे दें। शेर अफजल मरवत की पार्टी रुकनियत बरतरफी का मामला चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर ला इल्म निकले। कहा, मैंने अभी नोटिफिकेशन देखा है, मुझे लगता है ये जाली है। मैं ऐसे किसी फैसले से आगाह नहीं हूँ। अगर मुझे इल्म नहीं तो फिर शेर अफजल मरवत को कैसे निकाला जा सकता है। बतौर चेयरमैन PTI ऐसे किसी इकदाम की मंजूरी नहीं दूंगा। शेर अफजल मरवत हमारी पार्टी के रुकन और बानी PTI के वफादार साथी हैं। अगर किसी ने जाती हैसियत में ऐसा फैसला किया तो मंजूर नहीं करूंगा।
महमूद अचकजई ने एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात में बानी पीटीआई की नुमाइंदगी से इनकार कर दिया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा, कहते हैं उनकी दानिश में ये मुमकिन नहीं। उन्होंने कौमी असम्बली में महमूद अचकजई से मुलाकात में पूछा तो उनका जवाब नफी में था कि वो किरदार अदा नहीं कर सकते। सोशल मीडिया पर जारी बयान में नून लीगी रहनुमा का कहना था कि बानी चेयरमैन की तजवीज़ गैर संजीदा और सियासी शोबदाबाजी के सिवा कुछ नहीं।